बच्चों के लिए होने वाला है। आज की इस वीडियो में देखने वाले आपका इंग्लिश का जैसा पेपर हो चुका है उसका सॉल्यूशन देखने वाले, और सॉल्यूशन में थोड़ा टाइम हो गया। इस टाइम होने का रीजन है कि हमें पेपर जो है दोबारा से बनाना पड़ता है, ठीक है। और पेपर जो आपने भेजा था तो वो जो है काफी ज्यादा जो है मुझे खराब सा दिखा। कुछ इस तरह से आप देख सकते हो, ये जो पेपर है आपको दिख रहा होगा, तो ये कुछ इस तरह से जो था, ठीक है। इसको मैंने दोबारा से जो है बनाया है और फिर जो है अच्छे से आपको आंसर दिखाया। तो चलिए आते हैं हम जो हमने पेपर बनाया उसके ऊपर। तो ये है आपका वो पेपर। यहाँ पे टाइम आपका दे रखा है 2 घंटे। जनरल इंस्ट्रक्शंस में वही है जो मैंने आपको कई बार बताया। 40 नंबर का आपका पेपर था। यहाँ सेक्शन ए पे आएंगे तो यहाँ से सेक्शन ए स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। अब इससे पूछे गए क्वेश्चंस देख लेते हैं हम उसके आंसर्स को। तो यहाँ से जो हम डायरेक्ट क्वेश्चंस पे आ जाते हैं। On the basic of your understanding of the above passage, answer any 8 questions from the 9 given below. आपको 9 में से किसी 8 का आंसर देना था। सबसे पहला क्वेश्चन जो पूछा गया था कुछ इस तरह से था, What are the facts presented by the author in favor of his connection super achievers are self-made? ठीक है। अब देखिए एक क्वेश्चन था। अब जिस बच्चों को अगर इंग्लिश आती होगी तो वो क्वेश्चन समझ गए होंगे कि ये क्वेश्चन जो है पूछ क्या रहा है, इसके कहने का मतलब क्या है, ठीक है। अब मैं देखिए क्वेश्चन आपको बताता हूँ। मतलब सुपर अचीवर्स जो है आर सेल्फ मेड के पक्ष में जो है तथ्य जो प्रस्तुत किए लेखक ने, इस तर्क के बारे में आपको बताना है। तो देखिए इसका जो आंसर होगा वो यहाँ से होगा। सबसे पहले का आंसर जो है आपका कुछ इस तरह से, देखिए यहाँ से लिख सकते हैं आप, यहाँ से लेके यहाँ तक, ठीक है। देखिए मैं आपको थोड़ा ज्यादा करके बता रहा हूँ इसलिए क्योंकि काफी ज्यादा बच्चों ने बड़े बड़े लिखे होंगे। मुझे पक्का पता है कि काफी ज्यादा बच्चों ने 4-4, 5-5 लाइन लिखी होगी। तो उनका भी सही है, उनका ये बात नहीं कि उनका गलत है, उनका भी सही होगा। लेकिन अब जो है मैं आपको थोड़ा ज्यादा करके इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि बच्चे बाद में ये ना सोचे कि हमारा गलत हो गया। आपका सही होगा यहाँ से यहाँ तक की अगर आपने लिखा है तो। आगे दूसरे क्वेश्चन पे आएंगे। दूसरा जो क्वेश्चन है आपका वो है हाउ कैन, ठीक है। ये वाला जो दूसरा क्वेश्चन है, दूसरे क्वेश्चन का मतलब है कि जो वंचित लोग है उसके विशेषाधिकार को, ठीक है, मतलब उसके पास विशेषाधिकार नहीं होता है, लेकिन कैसे कह सकते हैं कि उसके पास जो है विशेषाधिकार है, ठीक है। वंचित लोगों को विशेषाधिकार प्राप्त व्यक्ति कैसे कहा जा सकता है, क्वेश्चन का आपका हिंदी में मीनिंग है। तो देखिए इसका आंसर आपको दूसरे का आंसर कुछ इस तरह से लिखना था। यहाँ पे आएंगे आप तो देयर स्टेट से लेकर जो है आपके यहाँ ऑफ हिज लाइफ तक जो है आप इसका आंसर लिख देंगे। जैसे मैंने यहाँ पे दूसरा लिख रखा है, इसका आंसर दूसरे का ये है। यहाँ पे मैंने पहला लिख रखा है, इसका आंसर यहाँ से यहाँ तक है, ठीक है। अब अगले क्वेश्चन पे आएंगे। मैं आपको डायरेक्ट जो है टिक करा दे रहा हूँ, पढ़ पढ़ के तो सारी चीजें नहीं बताऊंगा। तीसरा जो क्वेश्चन है कि क्वेश्चन का मतलब है, ठीक है, क्वेश्चन का मतलब है व्हाई डू सक्सेसफुल पेरेंट्स यूजुअली हैव डू जो है चिल्ड्रन, मतलब जो सफल माता पिता होते हैं उनके जो बच्चे होते हैं आमतौर पर सुस्त होते हैं, ऐसा क्यों होता है, रीजंस क्या है। तो आप खुद भी सोच सकते हो। बाकी पैसेज पे चलते, तीसरे का जो आंसर है कुछ यहाँ से यहाँ तक है, ठीक है, यहाँ से यहाँ तक क्योंकि देखिए सुस्त क्यों होते हैं, जो अमीर या आप कह सकते हो जो सफल माता पिता होते हैं उनके बच्चे, तो उन्होंने स्ट्रगल नहीं किया होता है, मतलब उनको पता नहीं होता है स्ट्रगल क्या है, उनको सारी चीजें आसानी से मिल जाती है, इसीलिए उनके बच्चे क्या होते हैं सुस्त में पढ़ते हैं। आगे जो है अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन आपका चौथा है। चौथा जो है आपका क्वेश्चन जो पूछा गया है, देखिए ये क्वेश्चन जो है पूछा गया है कि जो गरीब माता पिता के जो लोग होते हैं, ठीक है, जो गरीब होते हैं, पुअर पेरेंट्स होते हैं, उनके जो बच्चे होते हैं उनमें जो बौद्धिक क्षमता होती है, बौद्धिक विकास होता है वो बहुत तेजी से होता है, ऐसा क्यों होता है। तो इसका राइट आंसर आप डाल दोगे चौथे का राइट आंसर, ठीक है। यहाँ पे जो चौथे का राइट आंसर आएगा आपका वो आएगा स्ट्रगल, ठीक है। स्ट्रगल यहाँ से यहाँ तक आप डाल सकते हो, यहाँ से यहाँ तक, ठीक है, माइंड तक, द यहाँ से लेके यहाँ तक, 5वें पैराग्राफ में था आपका इसका आंसर। तो कुछ इस तरह से जो है आपको इसका डालना था। और मेन चीज अगर एक शब्द में कहे तो स्ट्रगल बहुत जरूरी होता है। उन्होंने स्ट्रगल किया है, स्ट्रगल करते हैं इसलिए, और जो है और वो फेस किए होते हैं प्रॉब्लम, तो उनके जो है सारी चीजें उन्हें खुद ही करनी पड़ती है, तो वो शुरू से ही जो है तेज होते हैं। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला जो क्वेश्चन 5वां है कुछ इस तरह से पूछा गया है कि आप जो है उस पैसेज में से नहीं लिखना है, आपको अपने आप ही जो है इंग्लिश बना के लिखनी है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का आंसर काफी बच्चों को नहीं मिला होगा और वो सोच रहे होंगे कि इसका आंसर क्या है। तो इसमें पूछा गया है कि लेखक सबसे महत्वपूर्ण चीज क्या मानता है जो बहुत संघर्ष के बाद सफलता प्राप्त करने वाले द्वारा जो है उनके द्वारा जो है प्राप्त की जाती है। तो यहाँ पे बोला गया, ठीक है, लेखक जो सबसे जरूरी चीज क्या मानता है, ठीक है, महत्वपूर्ण चीज क्या मानता है जो
बहुत संघर्ष करने के बाद जो है कोई व्यक्ति जो है प्राप्त करता है, तो वो क्या है? अब देखिए, कोई स्ट्रगल करके जो है क्या प्राप्त करता है, वो क्या महत्वपूर्ण चीज मानता है लेखक, तो आप खुद से भी लिख सकते हो इसमें जो है, वो उसका जो है नाम हो गया एक स्ट्रगल करके, ठीक है, उसने जो है नाम कर लिया और कह सकते हो पहचान बनाई अपनी, ये सारी चीजें आप लिख सकते थे इसमें। क्वेश्चन 6 पे आते। क्वेश्चन 6 है आपका, व्हाट इज द ऑथर, ठीक है। पांचवे का आंसर वैसे एक बार मैं इधर देख लूं, यहाँ पे कहीं पे अगर हो पांचवे का आंसर, ठीक है, बाकी मैंने आपको जो बोला है वही लिखना है, यहाँ पे जो है डैट आंसर वैसे नहीं दे रखा है आपका, यहाँ पे आपको खुद ही लिखना पड़ेगा। अब जो है क्वेश्चन 6 है, व्हाट इज द ऑथर प्रीमाइस अबाउट लॉ ऑफ नेचर, ठीक है। तो प्रकृति के नियमों के बारे में लेखक का क्या आधार है, ये क्वेश्चन पूछा गया है 6 वाला। तो देखिए इसका जो 6 का आंसर है कुछ इस तरह से मैंने यहाँ पे बता रखा है, द लॉ ऑफ नेचर से लेके यहाँ तक अपॉर्चुनिटी तक जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा, तो यहाँ तक आपको लिखना था इसका आंसर 6 का। 7th में आते हैं तो यहाँ पे पूछा गया है कि जो व्हाट मैसेज टू वी गेट फ्रॉम द पैसेज, पैसेज से हमें जो है क्या मैसेज मिलता है। तो देखिए इसका एक ही मैसेज मिलता है, स्ट्रगल, स्ट्रगल बहुत जरूरी है किसी को कामयाब होने के लिए, ठीक है। तो यहाँ पे आप एक लाइन में ये लिख सकते हो, और ये चीजें थोड़ी ना आपको पैसेज में से ढूंढ के करनी है, ये आपको खुद ही लिखना है। आगे क्वेश्चन 8वां है, वो बोला गया है कि फाइंड वर्ड फ्रॉम द पैरा 4 ऑफ द पैसेज विच मींस द अपोजिट ऑफ कॉम्प्लेक्स। यहाँ इसका जो है अपोजिट जो है आपको ढूंढना है, और इसका जो है अगर हम बात करें यहाँ पे इसके राइट आंसर की, ठीक है, 8वें की जो राइट आंसर की, तो यहाँ पे मैंने आपको जो है दिखा रखा है। एक आपका जो है इसका अपोजिट वर्ड जो है ये आ जाएगा, एक सेकेंड, दूसरा आपका जो है एक और अपोजिट वर्ड जो है यहाँ पूछा गया है, ठीक है। यहाँ पे सेम पूछा गया इसका मतलब, और इसका अपोजिट पूछा गया है। तो यहाँ पे मैंने जो है आपको पहले 8वें का अपोजिट देख लेते, ठीक है। कॉम्प्लेक्स मतलब जटिल होता है, और आपका जो है यहाँ पे आ जाएगा इसका जो है आंसर, वो आ जाएगा ये आपका 8 का आंसर जो है, एक तो आ जाएगा आपका इटेरियन, इटर्नल, और एक जो है आपका मैंने यहाँ पे शो नहीं किया है शायद, ठीक है। तो मैं आपको एक बार जो है मैं इसको आपको बता देता हूँ कि आप जो है इसका मीनिंग जो है इसका जटिल होता है, तो इसका आंसर आपको लिखना है। और एक जो है ये है आपका एवरलास्टिंग, तो इसका जो है मैंने अभी लिखा नहीं है, मैंने लिखा था लेकिन बट वो दिख नहीं रहा, तो इसका आंसर आप मुझे कमेंट करना। बाकी मैंने जो है लिख के जरूर बता रखा है यहाँ पे। एक तो आपका ये बोर्ड जो है, यहाँ पे एक का आंसर ये आएगा, ठीक है, इटरनल, और एक का जो है आएगा यहाँ पे जो है शो नहीं कर रखा है, ठीक है। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। ये इसका मैं आपको जो है एक कमेंट पिन कर दूंगा, ठीक है, इन दोनों का आंसर। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन भी दूसरा आपका पैसेज था, पैसेज से जो क्वेश्चन पूछे गए थे, इसमें जो क्वेश्चन पूछा गया था दूसरे क्वेश्चन में, यहाँ पे नोट मेकिंग के लिए पूछा गया था, और यहाँ पे देखेंगे तो ये जो है स्ट्रेस के बारे में बता रखा है पूरे पैसेज में, ठीक है। तो इससे जो है आपको नोट मेकिंग करनी है और समरी बतानी है इसका। तो नोट मेकिंग कुछ इस तरह से यहाँ आप देख सकते हो, यहाँ पे की गई है, क्विक रिलीफ स्ट्रेस टिप्स, ठीक है। यहाँ पे मैंने 4 पॉइंट बताए हैं, आप जो है 3 पॉइंट भी बना सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे फिर मैंने दूसरा बना रखा है, फिर यहाँ पे मैंने तीसरा भी बना रखा है, ठीक है। और यहाँ पे मैंने कुछ जो है कम ही लिखे ताकि बच्चों को एग्जाम्पल दे सकूं, कुछ इस तरह से लिखना था 3-4, ठीक है। इसके अलावा भी आप बहुत सारी जो है चीज लिख सकते थे। आगे आते इसकी समरी पर, तो यहाँ पे समरी लिखा हुआ है, आप चाहे तो पढ़ सकते हैं। यहाँ पे मैंने पूरा समरी जो है आपको लिख के दिखा रखा है, ठीक है। कुछ इस तरह से ये समरी हो जाएगा। तो दूसरा क्वेश्चन जो है आप एक नोट मेकिंग का, एक जो आपको नोट मेकिंग करना था, और दूसरा जो है समरी लिखना था। आगे आते हैं सेक्शन बी पे, राइटिंग और ग्रामर वाले पे। तो मैंने आपको ये क्वेश्चन जरूर करवा रखा था, ये देखिए मिलता जुलता है, नीड फॉर रेगुलर एक्सरसाइज से, ठीक है। तो डिजाइन अ पोस्टर हमें डिजाइन करना था, और स्लोगन्स भी यूज करना था कि हमें जो है एक पोस्टर बनाना है। नीड फॉर रेगुलर एक्सरसाइज, कुछ इस तरह से मैंने जो है ये वाला जो आपका वर्ल्ड हेल्थ डे हो गया आपका, उसका भी यूज कर सकते हैं क्योंकि सेम हो जाता है एक्सरसाइज, ठीक है। यहाँ पे आप यही यूज कर सकते हैं, बेनिफिट्स ऑफ फिजिकल एक्टिविटी, ठीक है। तो नीड रेगुलर एक्सरसाइज, जो एक्सरसाइज होती है उसके क्या फायदे होते हैं यहाँ पे आप लिख सकते हो। यहाँ पे कुछ स्लोगन्स यूज कर सकते थे, ये मैंने आपको पहले कराया था, और यही आप सेम कर सकते थे, ठीक है। यहीं पे क्वेश्चन नंबर चौथे पे आएंगे। तो क्वेश्चन नंबर चौथा आपका लेटर था, यहाँ पे आपको जो है रिक्वेस्ट करना था, जैसा कि मैंने आपको पहले भी करवा रखा है रिक्वेस्ट लेटर। आपने अगर प्रैक्टिस पेपर देख रखा हो तो मॉर्निंग शिफ्ट का जो पेपर है
वो आपका इजी आया, ठीक है। अगर अभी तक देखें हम तो बहुत इजी आया है पेपर, कर सकते हैं बच्चे। अभी इवनिंग शिफ्ट का देखना, और पॉलिटिकल के पेपर में इवनिंग शिफ्ट की बात करें तो हार्ड आया था पेपर, और मॉर्निंग शिफ्ट वालों का तो हमने 99% क्वेश्चन करवा रखे थे, ठीक है। यहाँ बात करें तो लेटर की, तो यहाँ पे लेटर कुछ इस तरह से लिखा है, लिखना है आपको किसके लिए लिखना है, मेक इंटरनेट, ठीक है। यहाँ पे जो है इंटरनेट की जो है प्रॉब्लम है, इंटरनेट के लिए जो है आपको लेटर लिखना है, प्रिंसिपल को रिक्वेस्ट करना है। तो यहाँ पे जो है इस तरह से जो है आप द प्रिंसिपल करके स्कूल ABC आप लिख सकते हैं, अगर दिया नहीं है तो, ठीक है। एड्रेस, फिर सब्जेक्ट हो गया, फिर रिस्पेक्टेड सर मैडम, यहाँ पे फिर कुछ इस तरह से मैंने आपको शो करके दिखा रखा है, आप देख सकते हो। अभी टाइम नहीं है इतना ज्यादा हम पढ़ के आपको जो है पूरा पूरा बता दे, ये आप देख सकते हो। यहाँ पे कुछ इस तरह से हमने लेटर लिखा, और लास्ट में जो है यहाँ पे अफजाल और हेड बॉय करके जो है एंड किया लेटर का। तो कुछ इस तरह से जो है लेटर आपको लिखना था, और देखिए बनाने में बहुत ज्यादा टाइम लग गया और मेहनत भी लगी है, तो सही से जो है देखना है आपको। आगे जो है क्वेश्चन आपका जो है इसी में A और B था, ठीक है, इन दोनों में से एक करना था आपको। तो यहाँ पे पूछा गया डिबेट के बारे में, डिबेट ऑनलाइन एजुकेशन इज द फ्यूचर ऑफ एजुकेशन, इसके ऊपर डिबेट करना है। तो मैंने डिबेट भी आपको पहले से करा रखा था, और ऑनलाइन एजुकेशन के ऊपर मैंने आपको डिबेट कराया था, ठीक है। तो ये यहाँ पे बोला गया ऑनलाइन स्मार्ट क्लासेस आर द फ्यूचर ऑफ एजुकेशन स्टाइल फॉर द मोशन, यहाँ पे हेडिंग डाल रखा है, ठीक है। और कुछ इस तरह से जो है आपका डिबेट कुछ इस तरह से जो है एक आपका फेवर में दे रखा, और मैंने एक अगेंस्ट में भी बता रखा है, जो बच्चे अगेंस्ट में किए हो कुछ इस तरह से आपको करना था, ठीक है। देखिए ये सब जो है आप अलग पॉइंट भी डाल सकते हैं, जरूरी नहीं है जो मैंने लिखा वही लिखेंगे, ठीक है। आप जो है अलग पॉइंट भी डाल सकते हैं, अपना जो अपना व्यू रखना होता है, बस आप कुछ इस तरह से जो है लिखे हो, ठीक है। तो इस तरह से आपका बी हो जाएगा, अगेंस्ट द मोशन भी हो जाएगा आपका, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5वें पे आते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 5वें पे जो है आपका फिल इन द ब्लैंक्स पूछा गया, ठीक है। यहाँ पे सबसे पहले ए का आ जाएगा आपका जो है अ लिटिल, और बी का आ जाएगा आपका मोस्ट, ठीक है। यहाँ पे मैंने शो कर दिया, ये आपका इसका आ जाएगा, और मोस्ट का ये आ जाएगा, सॉरी यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। तो कुछ इस तरह से आपको इसको करना था। 5वें के दूसरे पे आए तो हम यहाँ पे 5वें का दूसरा देखते हैं, ए का इसका यहाँ पे मैंने लिख रखा है, जैसे विद, सबसे पहला विद आएगा, फिर दूसरा आएगा आपका ग्रेट, ठीक है। तीसरा जो है विद ग्रेट पावर, तीसरा आएगा आपका पावर, चौथा आएगा आपका कम्स, ठीक है। और पांचवा और छठा, ये आपका कुछ इस तरह से बन जाएगा। अब बाकी बी पे आए इसके, तो बी वाला काफी इजी था, ठीक है। वी हैव अ हॉलीडे दिस फ्राइडे, यहाँ पे कुछ इस तरह से आपका जो है वी, जैसे कि आपका ये रहा पहला, दूसरा आ जाएगा वी हैव, ठीक है, तीसरा अ हॉलीडे दिस फ्राइडे, चौथा। तो कुछ इस तरह से जो है आपको बनाना था। आगे आते हैं लिटरेचर वाले सेक्शन पे। तो लिटरेचर जो है आपका सेक्शन सी है, जहाँ पे आपके बुक से जो क्वेश्चंस पूछे गए थे, और काफी क्वेश्चंस मतलब ऐसे क्वेश्चंस भी थे जो हमने आपको बताए थे और वो आए भी, ठीक है। अब इसमें जो है आंसर एनी 5 क्वेश्चन देने 6 में से, तो यहाँ पे हमने जो है 6 के 6 आपका जो ए हो गया, इसका आंसर मैंने आपको लिख के बता दिया किस तरह से आपको लिखना था, ठीक है। यहीं पे आगे बात करें बी की, बी भी आपको जो है आंसर दे दिया हमने। सी हो गया आपका, सी का आंसर आपके सामने है। डी हो गया, इसका आंसर आपके सामने है, ठीक है। ई और एफ, एफ भी है आपका, ये आपका लास्ट है। तो यहाँ पे जो है इसके आंसर थे, ये आपको जो है टोटल 6 में से कोई 5 का आंसर देना है, कुछ इस तरह से जो है आपको आंसर लिखने थे। आगे चलते हैं हम, अब जो लास्ट आपका क्वेश्चन है 7वां, आंसर एनी वन, आपको किसी एक का आंसर देना है 120 से 150 वर्ड में। तो यहाँ पे कुछ इस तरह से जो है आपका पहले का आंसर आ जाएगा, किसी एक का आंसर देना है, देखिए पहला दीजिए या दूसरा दीजिए। यहाँ पे मैंने पहला और दूसरा दोनों बता रखा है, कुछ इस तरह से पहला हो गया और दूसरा हो गया, दोनों का ही आंसर मैं आपको शो कर देता हूँ, बाकी इस तरह से आपको जो है लिखना था। तो ये आपका था जो है इंग्लिश का पेपर का सॉल्यूशन। आई होप कि आपको समझ आ गया होगा किस तरह से आपको जो है पेपर करना है पूरा, ठीक है। और बाकी जो है मैंने सभी क्वेश्चंस लगभग आपको करवा दिए हैं। एक क्वेश्चंस में थोड़ा जो है प्रॉब्लम हो गया 8वां और 9वां में, इसमें आपको जो है अपोजिट बताना था कॉम्प्लेक्स का। तो यहाँ पे जो है इसका अपोजिट जो है इसका जटिल होता है इसका मतलब, और इसका मतलब जटिल और इजी होगा, कुछ जटिल करके आसानी होगा। तो यहाँ पे जो है आपको कुछ इस तरह से जो है इसका आंसर लिखना है, जैसे इन्होंने बोल रखा होगा, यहाँ पे देख ही लेते हैं हम एक बार। पैरा जो है 4 में बोला गया है, पैरा 4 में, तो इसका अपोजिट हम पैरा 4 देखते हैं एक बार, कहाँ है पैरा 4। तो पैरा 4 आ गया यहाँ पे, और इसका जो आंसर आ जाएगा आपका वो आ जाएगा सिंपल, ठीक है। ये आ जाएगा सिंपल, राइट आंसर आ जाएगा आपका सिंपल, यहाँ पे आपका सिंपल आ जाएगा।
और 90 की बात करें तो 90 में जो है आपका ये आ जाएगा, 90 में मैंने हाईलाइट कर रखा, ये आ जाएगा आपका इटरनल। ठीक है, तो ये आपका मैंने 100% पूरा पेपर आपको बता दिया, कोई क्वेश्चन मैंने छोड़ा नहीं है। ठीक है, तो 100% आपका पूरा सॉल्यूशन दे दिया मैंने, ध्यान से देख लिया। और पेपर आई होप कि आपको अच्छा गया होगा आपका पेपर। कमेंट करके जरूर बताना आपका पेपर कैसा गया। और साथ ही जो है अब हम हिंदी पे फोकस करते हैं, आपका हिंदी का पेपर होने वाला है, उसके ऊपर अब हम फोकस करते हैं। तो ये था आपका इंग्लिश पेपर का सॉल्यूशन। आई होप कि आपको समझ आ गया होगा किस तरह से आपको जो है आंसर्स लिखने थे। ये था आज का ये वीडियो। आई होप कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक जरूर करें, अपने दोस्तों में जो है शेयर करना ना भूले। ठीक है, और अगर आप हमारे चैनल पे नए हो तो नीचे आपको जो है रेड कलर का सब्सक्राइब का बॉक्स दिखेगा, जहां सब्सक्राइब लिखा होगा उस पर आपको क्लिक करना है और बेल आइकन को ऑल पे सेलेक्ट कर लेना है। इससे क्या होगा, आप हमारे आने वाली जो नई वीडियोस है उसके नोटिफिकेशन देख पाओगे। तो यही था आज का वीडियो, मिलता हूं आपसे अगली और एक्साइटिंग वीडियो में। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।